हाय नमस्कार दोस्तों। किस्सा कहानी चैनल पर मैं अरुण कुमार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्ती में होंगे और मेरे इस किस्सा कहानी चैनल को जो है फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे और बेल का बटन दबा करके ऑल करना नहीं भूलेंगे। बढ़ते हम आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में, वह है टॉपिक का नाम आलस्य की वजह से हार। आलस्य की वजह से हार, यह है टॉपिक का नाम। और छोटी सी कहानी है, जरूर पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करने से किसकी हार किसकी जीत ये पता नहीं चलेगा। इसलिए पूरा का पूरा सुनेंगे। आलस्य की वजह से हार कैसे होती है हम आपको विस्तार में समझा रहे हैं, लेकिन छोटी सी एक कहानी के रूप में। एक समय की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुए के बीच में एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि यहाँ से लेकर के और एक वो दोनों आपस में बात करते करते एक सीमा तय करता है कि वहां तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो कछुए ने कहा कि मैं पहुंचूंगा। खरगोश ने कहा कि चांस ही नहीं है, तुम और मेरे से पहले पहुंच जाए। दोनों में जो है लग गई शर्त, जिद की बात हो गई। खरगोश के अंदर जो है ये छलांग लगा करके चलने की, कूदने की एक छोटी सी घमंड थी, अहंकार थी। और कहते हैं ना, जिसके मन में आलस्य आ जाए, वो आलस्य की वजह से अच्छे काम बिगड़ जाता है। वही हुआ खरगोश के साथ। कछुए और खरगोश में तो जिद के ऊपर शर्त हो गई। चलने की जो है तैयारी हुई जंगल में, और सारे के सारे जानवर सब एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद इन दोनों का रेस देखने के लिए एकजुट हुए। एकजुट होकर के खरगोश और कछुए को एक साथ जो है वहां से चलने के लिए बोल दिया गया। खरगोश अपने लंबे लंबे पांव से, अपने लंबे लंबे टांगों से छलांग लगा करके भागने लगे, अपने सीमा की ओर बढ़ने लगे। और कछुए छोटी सी पैर, अपनी छोटी सी चाल में जो है चलना शुरू किया। काफी दूर खरगोश जाने के बाद पलट के देखा तो कहीं कछुए दिखाई नहीं दे रहा था। छलांग लगाने की वजह से कछुए जो है, वो खरगोश जो है कुछ थक सा गया। उसके मन में आलस आ गई। उन्होंने क्या किया, तो एक पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में जो है आराम फरमाने लगा। सोचा कि कछुआ ही है ना, हमारे से आगे निकलना नामुमकिन है, संभव ही नहीं है, तो क्यों ना जब तक वो जो है यहां तक पहुंचे तब तक मैं आराम कर लूं। ये सोच करके खरगोश जो है आराम करने लगा। और कछुआ ने क्या किया, तो अपनी चाल को कभी भी कम नहीं किया, बस एक ही रफ्तार में चलता गया। उस खरगोश के बगल से निकलते हुए उन्होंने पीछे पलट के भी नहीं देखा कि खरगोश को क्या हुआ, क्यों सो रहा है। ऐसे में कछुआ जो है बढ़ता गया और आलस्य की वजह से खरगोश जो है वो अपना नींद पूरा करने लगा। कुछ समय के बाद
खरगोश की आंख खुली। खरगोश की जब आंख खुली तब जाकर के वो आगे देखा, पीछे देखा, फिर भी उसको कछुआ नजर नहीं आया। सोचा कि क्या पता कछुआ अभी भी पीछे ही होगा। खरगोश जो है अपने सीमा के तरफ बढ़ने लगा। सोचा चलता हूं और चल करके अपने सीमा के पास जाकर के फिर बैठ जाता हूं। जब खरगोश वहां से चलना शुरू किया, जाते 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 जब सीमा के नजदीक पहुंचा, तब जाकर के वहां पर देख रहा है कि कछुआ जो है पहले से आकर के वहां पर बैठा हुआ है। क्योंकि खरगोश को यह देख करके आश्चर्य हुआ। वो उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? तो बोला, भाई साहब, जिस पेड़ के नीचे तुम आराम फरमा रहे थे, उसी पेड़ के बगल से मैं भी निकला हूं। चाहता तो मैं भी वहां पर आराम फरमा लेता, लेकिन हमने एक ही चाल में चलता गया और आलस्य को पीछे छोड़ दिया। और तुमने क्या किया? तो तुम्हारे अंदर हमारे कम चलने का भी एक तुम्हारे अंदर अहंकार था। साथ साथ उस अहंकार जो है, उस अहंकार को तुमने जो है जागृत किया और अपने आप को आलस्य के रूप में जो है वहां पर आराम फरमाने लगा। इसीलिए तुम हार गए और मैं जीत गया। आशा करता हूं कि आप लोग ये कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि आलस्य जो है, काम कोई भी हो, उस काम के मध्य में अगर आलस्य आ जाए तो आप जीत नहीं सकते। आपका हारना तय है। और बगैर आलस्य किए उस काम को अगर करते गए तो आपका जीत कोई जो है रोक नहीं सकता। आपका जीत निश्चित रहेगा। क्योंकि आलस्य जो है ना, हमने भी मतलब देखा है, बहुतों ने देखा होगा, सुना होगा। ये मैं अपने अनुभव जो है आप लोगों के बीच में रखता हूं। परिवार में कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप कह दो भैया ये काम अभी करना है, वो कहेगा ठीक है, आप जो फिक्र मत करो, मैं इस काम को कर लूँगा। यानी कर लेता हूँ ऐसा नहीं कहेगा, कर लूँगा ऐसा करके वो कहेगा। और उस आलस के वजह से उससे वो काम क्या होता है तो छूट जाता है। इसलिए आग्रह और अनुरोध करता हूँ कि आलस्य को हमेशा अपने आप से दूर हटा करके रखें। समय के साथ काम करें, क्योंकि समय के साथ चलना ही इंसान के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और समय के साथ अगर नहीं चल पाए तो कहीं न कहीं आप खुद जो है आलस्य के शिकार हो जाएंगे। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।